ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे योग क्लास। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएँगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी श्वास, आँखें बंद, श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। फिर से लंबी गहरी श्वास और श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। एक बार और लंबी गहरी श्वास और श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पर लगाएंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। धीरे से दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट। पादांगुली नमन, टो बेंडिंग, एक्जेल, ग्राउंड की तरफ अपने उंगलियों को झुकाएंगे। सब श्वास भरेंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे। फिर से एक बार श्वास छोड़ते हुए ग्राउंड की तरफ, श्वास भरते हुए अपनी तरफ, एक्जेल डाउन एंड इनहेल अप एंड एंकल बेंडिंग, एक्जेल डाउन, inhale up and exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and ankle rotation start. एक्जेल करते हुए डाउनवर्ड मूवमेंट एंड इनहेल अपवर्ड मूवमेंट. Yes, 3 times clockwise, then after anti-clockwise. Yes, knee bending start. अपने दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखेंगे और धीरे से श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए पैर को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। फिर श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते धीरे से नीचे। फिर लंबी गहरी श्वास भरिए ऊपर एंड एक्जेल डाउन। यस, 3 टाइम। अब 3 टाइम अब रोटेशन करेंगे। नी रोटेशन, इनहेल अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्जेल डाउनवर्ड मूवमेंट. यस, 3 टाइम क्लॉकवाइज, देन आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज. 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। उसके बाद 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यस, रिलैक्स. अब दूसरे पैर को उठाएंगे और श्वास भरेंगे। धीरे से अपना पैर सीधा करेंगे एंड एक्सेल डाउन. श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। फिर श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। फिर से एक बार श्वास भरिए एंड ऊपर, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। फिर यहीं से नी रोटेशन स्टार्ट। एक्सेल अपवर्ड मूवमेंट. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे. यस, 3 टाइम घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, देन आफ्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यस, एंड रिलैक्स. धीरे से दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और अपने बाएं पैर पर रखेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे. इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन. फिर इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन. यस, फिर यहीं से हिप रोटेशन स्टार्ट. यस, 3 टाइम क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 3 बार घड़ी की दिशा में, उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में. रिलैक्स. दूसरे पैर से करेंगे सेम एक्सरसाइज. पहले हिप बेंडिंग, इनहेल अप. श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे. फिर से श्वास भरिए एंड ऊपर, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे. यस, फिर उसके बाद हिप रोटेशन स्टार्ट. अपवर्ड मूवमेंट, इनहलेशन एंड डाउनवर्ड. जब श्वास छोड़ेंगे तो नीचे का मूवमेंट करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर का. यस, धीरे से रिलैक्स एंड दोनों अपने पैर के तलवों को आपस में जोड़ लेंगे.
यहीं से करेंगे बटरफ्लाई स्टार्ट। सामान्य श्वास प्रश्वास 25 टाइम करेंगे ये। एंड रिलैक्स, सिट इन वज्रासना। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सभी फिंगर को अपनी तरफ खींचेंगे, सभी उंगलियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। यस, फिर से श्वास भरिए, सभी फिंगर को, सभी उंगलियों को खोलकर अपनी तरफ खींचने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद। एक बार और श्वास भरिए, सभी फिंगर को स्ट्रेच कीजिए एंड श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद। यह सब यहीं से करेंगे रिस्ट बैंडिंग, मणिबंध नमन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते एक बार और नीचे एंड इनहेल अप। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद एंड रिस्ट रोटेशन स्टार्ट। अपवर्ड मूवमेंट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन डाउनवर्ड मूवमेंट। यस, 3 टाइम क्लॉकवाइज, देन आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 3 बार घड़ी की दिशा में करेंगे, उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में। यस, अब यहीं से करेंगे कोहनी नमन। दोनों हाथ की हथेलियों को आसमान की तरफ करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने उंगलियों को क्लाविकल बोन पर टच करें, कंधों पर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों कोहनियाँ सीधी। यस, फिर से श्वास छोड़िए धीरे धीरे और कंधों पर रखें अपने हाथ की उंगलियों को, फिर श्वास भरते हुए धीरे से सीधे। यस, एक बार और श्वास छोड़ते हुए अपने कंधों पर रखें। अब यहीं से करेंगे रोटेशन स्टार्ट। शोल्डर रोटेशन, स्कंद चक्र क्रिया। श्वास भरेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट एंड श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड मूवमेंट। श्वास भरेंगे तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे अपने हाथों को, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे। आपके कंधों में यदि दर्द है तो ये क्रिया बहुत ही लाभकारी है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम, सुई की विपरीत दिशा में। यस, एंड रिलैक्स, यहीं से करेंगे गर्दन के व्यायाम। धीरे से श्वास भरेंगे, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। फिर से एक बार श्वास भरें, धीरे धीरे पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। यस, एंड लेफ्ट एंड राइट बेंडिंग, एक्सेल डाउन लेफ्ट साइड, इनहेल इन सेंटर। श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएंगे अपनी गर्दन को, श्वास भरते हुए बीच में लेके आएंगे अपनी गर्दन को। फिर से श्वास छोड़ेंगे धीरे से बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में या श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ एंड श्वास भरते हुए बीच में। अब यहीं से गर्दन को गोल गोल घुमाना है, ठीक है। फिर श्वास छोड़ेंगे, गर्दन को आगे की तरफ लेकर आएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो पूरा रोटेशन नहीं करेंगे, वो हाफ रोटेशन करेंगे, ये वाला, ये ठीक है। इतना हाफ रोटेशन आपको करना है, पूरा रोटेशन नहीं करना है, गर्दन को पूरा नहीं घुमाना है आपको, सिर्फ पीछे की गर्दन को अर्ध चंद्राकार घुमाना है, ठीक है। ये जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और जिनको नहीं है वो पूर्ण रोटेशन करेंगे। जब श्वास भरेंगे तो गर्दन को ऊपर वाला मूवमेंट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे वाला। इनहेल अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल डाउनवर्ड मूवमेंट। 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में। यस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, श्वास भरते हुए ऊपर एंड पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर से श्वास भरिए, पीछे की तरफ ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर आइए। एक बार और श्वास भरिए, पीछे की तरफ ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर आइए एंड रिलैक्स। अब यहीं से आज हम करेंगे कमर दर्द के। कमर दर्द आज की जो हमारी क्लास रहेगी कमर दर्द के ऊपर रहेगी, जिनको स्पाइन में दर्द होता है उसके लिए, ठीक है। तो सभी दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथ
अपने पीछे रखेंगे। पहले दाहिनी तरफ से आपको मोड़ना है, दाहिनी तरफ पीछे रखेंगे। यस। एंड आपको जो बायां हाथ है, बायां हाथ दाहिने हाथ के पास, और दाहिना हाथ आपके नितंब के पीछे और दृष्टि पीछे। एंड नॉर्मल श्वास प्रश्वास। आपको कमर दर्द में विशेष ध्यान देना है कि श्वासों के साथ इसे करेंगे, और कुछ देर होल्ड के साथ करेंगे, कुछ देर रुकेंगे उस स्थिति में, तभी ये लाभकारी होगा। कई लोगों को इससे ठीक हुआ है। यह श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में आएंगे। फिर से अब हम बाईं तरफ घूमेंगे। दाहिना हाथ आपके बाएं तलवे के पास, और बायां हाथ आपके बाएं नितंब की तरफ, और दृष्टि बाईं तरफ से पीछे। और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बॉडी को टर्न करेंगे एंड होल्ड करेंगे कुछ देर। उस स्थिति में रुकेंगे, और स्पाइन हो सके तो सीधी रखने का प्रयास। यस। फिर से आइए बीच में। यस। फिर दोनों पैरों को सीधा कीजिए। इस क्रिया को आपको 3 बार करना है, मैं एक बार ही कर रहा हूँ, आपको ये 3 बार करना है दोनों तरफ से। फिर दोनों हाथों को पीछे रखिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी किस तरफ, दाहिनी तरफ माथा झुकाना है। इस प्रकार जितना हो सके बॉडी को टर्न करने अपने क्षमता के अनुसार। यदि आप इतना ही मुड़ पा रहे हैं तो इतना ही मुड़े, पूरा मुड़ने का प्रयास ना करें, लेकिन वहां पर होल्ड करें, वहां पर रुके, और श्वास नॉर्मल, ठीक है, श्वास आपकी जो सामान्य श्वास प्रश्वास चलेगी। कोई भी बॉडी में झटका नहीं देंगे, बिल्कुल जितना आपको सामान्यता झुकने मिल रहा है उतना ही झुकने का प्रयास। हो सके तो पैरों के तलवे इस प्रकार आपके नीचे जाएंगे तो उनको सीधा करने का प्रयास करें, तभी लाभ मिलेगा। घुटने एकदम सीधे। यस, और माथा जमीन पर लगा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे सेम एक्सरसाइज। श्वास छोड़ते हुए आपको घूमना है, ठीक है, बाईं तरफ। हो सके तो माथा लगाने का प्रयास करें। यदि माथा नहीं लग रहा है तो जितना आपको टर्न होने मिल रहा है उतना ही अपनी बॉडी को मोड़े, और वहीं पर रुकें। यस, एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, कम इन सेंटर। यस। अब यहीं से आपको क्या करना है, लेट जाएंगे धीरे से अपने स्थान पर। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, घुटनों से मोड़ेंगे, और दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे। दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर फैला लेंगे। आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन की तरफ होंगी, आसमान की तरफ नहीं। यस। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ अपने पैरों को झुकाएंगे, और गर्दन दाहिनी तरफ। इस क्रिया को आपको श्वासों के साथ करना है, और धीरे धीरे, तभी ये लाभकारी होगी। और कई लोगों को इससे कमर दर्द ठीक हुआ है। यस। एंड होल्ड करेंगे वहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ अपने पैरों को झुकाएंगे। यस, गर्दन दूसरी तरफ, एंड होल्ड करेंगे। इस स्थिति में रुकेंगे, और जब रुकेंगे तो सामान्य श्वास प्रश्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे वापस। ये क्रिया आपको 3 बार करनी है, दोनों तरफ से 3-3 बार, और आपको कम से कम 15 से 30 सेकंड तक होल्ड भी करना है। जब आप पैरों को झुकाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, और पैरों को बीच में लेके आएंगे तो श्वास को भरेंगे। ये सब दोनों पैरों में गैप कर लेंगे। दूसरी क्रिया, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, इसे बोलते हैं मरकटा आसन। या श्वास छोड़ते धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकाएंगे, धीरे धीरे बाईं तरफ अपने पैरों को झुकाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो पैरों में गैप हो, वो आपका जो दाहिना पैर है उसका घुटना बाएं पैर के एड़ी को टच हो, इतना गैप हो, ठीक है। और गर्दन आपकी विपरीत दिशा में दाहिनी तरफ, एंड होल्ड। जब पैरों को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, और जब रुकेंगे तो नॉर्मल श्वास प्रश्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे रिलैक्स, वापस आ जाएंगे बीच में।
फिर श्वास छोड़ेंगे, दाहिनी तरफ झुकाएंगे अपने पैरों को, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, यस, एंड होल्ड, वहीं पर रुकेंगे। और जब रुकेंगे तो नॉर्मल श्वास प्रश्वास, बॉडी एकदम ढीला छोड़ देंगे, कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं, तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, एंड रिलैक्स पूर्ण बॉडी, यस, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, बीच में ले आएंगे अपने पैरों को। अब क्या करेंगे, इस क्रिया को भी आपको कितनी बार करना है, 3 बार दोनों तरफ से। अब आप अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर लपेट लेंगे, इस प्रकार जैसे मैंने लपेटा है, और श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे। जिस तरफ आपने पैर को लपेटा है, मान लिया आपने अगर दाहिना पैर, तो पहले दाहिना पैर ही बाएं पैर के ऊपर लपेटेंगे, तो दाहिनी तरफ ही अपने पैरों को झुकाएंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, यस, एंड गर्दन विपरीत दिशा में, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस आएंगे श्वास भरते हुए बीच में, यस। फिर अपने लेफ्ट लेग को, बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर लपेटेंगे इस प्रकार, और श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाएंगे अपने पैरों को, और गर्दन विपरीत दिशा में, एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, यस, बीच में आ जाएंगे। आपको ये दोनों तरफ से करनी है 3-3 बार ये क्रिया को, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करेंगे। सबसे पहले दाहिना पैर को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाना है आपको, जितना हो सके बाईं तरफ ले जाएं, और अगर उसका अंगूठा हो सके आप पकड़ने का प्रयास करें, और दोनों पैरों के घुटने सीधे, घुटने सीधे, घुटने ना मुड़े, और गर्दन विपरीत दिशा में, और श्वास छोड़ते हुए ले जाएंगे, ठीक है। फिर जब रुकेंगे वहां पर, तो नॉर्मल श्वास प्रश्वास, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, एंड 30 सेकंड तक तो रुकेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे इसको, जितना आपको, यदि पकड़ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं पकड़ में आ रहा है तो थोड़ा सा दूर रखेंगे, ठीक है। फिर श्वास भरेंगे धीरे धीरे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाइए बाएं पैर को, और गर्दन विपरीत दिशा में, बाईं तरफ गर्दन, और नॉर्मल श्वास प्रश्वास। जब रुकते हैं तो हमेशा सामान्य श्वास प्रश्वास करते हैं, और बॉडी एकदम ढीला छोड़ देते हैं, शरीर को एकदम तनाव रहित कर देते हैं, कोई भी खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे रिलैक्स, वापस आएंगे, यस। इस क्रिया को भी आपको 3 बार करना है। ये 3 आसन हो गए कमर दर्द के। अब हम चौथा आसन भी बताते हैं। चौथे आसन में क्या करेंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर के नीचे से निकालेंगे, इस प्रकार देखिए, ये नीचे से निकाला मैंने बाएं पैर के, दाहिने पैर को, और अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे या तलवे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, और अपना जो आपका बायां पैर है, बायां पैर को दाहिने पैर के यहाँ पर रखेंगे आप एड़ी के बाहर, और दाहिने हाथ से उसके घुटने को पकड़ के नीचे झुकाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में, एंड होल्ड। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, हमेशा याद रखेंगे श्वास छोड़ते हुए, और झटका इस प्रकार आपको झटका नहीं देना है। आपको कैसे जाना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते, स्लो स्लो, यस, धीरे धीरे, एंड गर्दन विपरीत दिशा में, एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस आएंगे बीच में, यस। अब विपरीत दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज करेंगे। बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे लाएंगे, अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे या तलवे को पकड़ने का प्रयास, दाहिना पैर आपके बाएं घुटने के बाहर की तरफ, और बाएं हाथ से अपने उसके घुटने को पकड़ के धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, गर्दन विपरीत दिशा में,
नॉर्मल श्वास प्रश्वास। जब होल्ड करेंगे तो हमेशा सामान्य श्वास प्रश्वास रहती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस आएंगे बीच में। यस। अब अपने दोनों पैरों को मोड़कर ही रखेंगे। उनके अगर आप हो सके तो उसकी एड़ी को पकड़ने का प्रयास, ना पकड़ पाए तो अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रख लेंगे। और अगर आप पकड़ सके तो अपनी एड़ी को पकड़े, धीरे से श्वास भरे और जितना ऊपर हो सके अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे इस आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यस, धीरे धीरे आएंगे, झटके के साथ नहीं। इसको भी आपको 3 बार करना है इस आसन को। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस। यस, फिर से श्वास भरिए एक बार और श्वास भरते ऊपर उठाइए अपने बॉडी को, अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए एंड होल्ड। वहीं पर रुकेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप लोग गलती क्या करते हैं इसमें? गलती ये करते हैं कि आपने पैरों का जो आकार है, ठीक है, बी आकार में बनाते हैं, आप इस प्रकार गैप करते हैं। तो इस प्रकार नहीं करना, आपको इक्वल करना है, बराबर करना है। जितना आपके टो में होगा उतना ही आपके एड़ी में होगा, बराबर आपको करना है। और उतना ही आपको घुटनों में करना है। तो कितना करना है? कंधों के बराबर। कंधों के बराबर ही अपना गैप करेंगे और तब उठेंगे इस प्रकार ऊपर। ऐसे नहीं करेंगे तो गलत इफेक्ट आएगा, आपको कमर दर्द बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें गैप का मेन याद रखेंगे और श्वास और प्रश्वास का, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर ने बताया तो हमारा तो कमर दर्द बढ़ गया, तो बढ़ेगा ही भाई, ठीक है। यस, रिलैक्स। अब करेंगे पेट के बल। सभी पेट के बल लेट जाएंगे। यस। अब दोनों हाथों को सबसे पहले छाती के पास रखेंगे, दोनों पैरों को पीछे मिला के रखेंगे। पहले दोनों पैरों मिला के तलवे आसमान की तरफ। यह श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। श्वास भरते हुए जितना ऊपर उठ सके उतना ऊपर उठने का प्रयास। अपनी कोहनी को सीधा कर दें और जब आप ऊपर उठ जाएं तो आप देखेंगे कि आपकी एड़ियों में गैप हो जाता है, दूर हो जाती है। तो अपनी एड़ियों को पहले मिलाने का प्रयास, ठीक है। अपनी एड़ी को आपस में मिलाएं और दृष्टि सामने की तरफ रखेंगे, देखेंगे सामने की तरफ। लुक फ्रंट। यस। एंड जब आप रुकेंगे स्थिति में तो सामान्य श्वास प्रश्वास, सामान्य श्वास प्रश्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। झटके के साथ नहीं आएंगे, यदि आप झटका देंगे तो कमर में दर्द बढ़ सकता है। यस। फिर से अब क्या करेंगे, ये भी आपको 2 बार करना है, अधिक नहीं, 2 बार, ठीक है। अब अपने हाथों की स्थिति को चेंज कर देंगे, पैरों की स्थिति वही रहेगी। हाथों में क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को, अपने बाएं हाथ को नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ, उसके ऊपर माथा, और श्वास भरेंगे धीरे धीरे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। यस, जितना ऊपर उठ सके उतनी ऊपर, पूरा शरीर सीधा एकदम। यस। और जब आप रुकेंगे तो नॉर्मल श्वास और प्रश्वास। यस। एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। यस, धीरे धीरे आएंगे, झटके के साथ नहीं आएंगे। हमेशा याद रखेंगे, झटका देंगे तो कमर में दर्द बढ़ सकता है। यस। अब आपको क्या करना है, पैरों की स्थिति चेंज कर देना है। हाथ वही रहेंगे, पैरों की स्थिति चेंज कर देंगे। दोनों पैरों को मैट के इक्वल फैलाएंगे। आपको कम से कम 1.5 से 2 फीट अपने पैरों में गैप करना है, दूरी करना है, ठीक है। और फिर और आपकी एड़ी है वो अंदर की तरफ रहेंगी, एड़ी बाहर की तरफ नहीं, एड़ी अंदर की तरफ और अंगूठे बाहर की तरफ। हाथों की स्थिति वही रहेगी अभी, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे और उसके ऊपर माथा। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। यस।
और जब आप देखेंगे हम अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं तो हमारी एड़ियाँ भी ऊपर उठती है, तो एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, यस। हाँ, जमीन पर लगाएं एड़ियों को सभी, यस। एड़ी ना उठे, आपकी एड़ी जमीन पर ही लगी रहे। और नॉर्मल श्वास प्रश्वास जब होल्ड करेंगे तो नॉर्मल श्वास और प्रश्वास, सामान्य श्वास प्रश्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए, यस। धीरे धीरे आएंगे, झटके के साथ नहीं। अब हाथों की स्थिति चेंज कर देंगे, पैरों की स्थिति वही रहेगी, दोनों हाथों को छाती के पास रखेंगे, यस। छाती के अगल बगल में श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे श्वास भरते हुए। और इसमें पूरा आपको ऊपर उठ जाना है, एकदम पूरी बॉडी सीधी, पूरी बॉडी सीधी, मतलब कोहनियां एकदम सीधी आपको कर देनी है। कोहनियां ये देखेंगे कि कोहनियां हमारी सीधी रहे, एंड होल्ड। और आप क्या करते हैं, जब आप ऊपर उठते हैं ना तो अपने कंधों का ऐसे के ऊपर कर लेते हैं, ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है। ऊपर लिफ्ट नहीं करना है, अपने कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, ये एकदम कंधों को ढीला छोड़ देंगे। ये जैसे ये है आपके ना कंधे, तो इन कंधों को ऐसे ढीला छोड़ देंगे, यस। ढीला छोड़ देंगे कंधों को। और नॉर्मल श्वास प्रश्वास, एड़ी ऊपर उठती होंगी तो एड़ी को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, यस। ये हो गए भुजंगासन के 4 वेरिएशन, ठीक है। ये तो भुजंग हो गया। अब आपने सब, यस। अब हम करेंगे सर्पासन। क्या करेंगे बच्चों? सर्पासन, यस। साइड में उठाएंगे, दोनों पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, और श्वास भरते हुए अपने छाती को ऊपर उठाएंगे, यस। तो आपको क्या करना है, पहले एक एक पैर से आप करेंगे। यदि कमर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक एक पैर से, ठीक है। एक पैर जमीन पर और एक पैर आप ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार ये। और नॉर्मल श्वास प्रश्वास होल्ड करेंगे, उस स्थिति में होल्ड करना है आपको, रुकना है उस स्थिति में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे धीरे वापस, अब लेग चेंज कर देंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, सेम स्थिति, श्वास भरते हुए। और जब रुकेंगे तो सामान्य श्वास प्रश्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, यस। धीरे से, झटके से। अब अपने दोनों पैरों के घुटनों को फोल्ड करेंगे, हाथों से पकड़ने का प्रयास, उनके एंकल को पकड़ेंगे, ठीक है। फिर श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे अपनी बॉडी को, यस। दृष्टि सामने, एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, ये भी आपको 2 बार करना है, यस। अब सभी आप शवासन में लेट जाएंगे। आसन के बाद शवासन जरूर करें, ठीक है। काम के बाद विश्राम जरूरी है, काम से पहले भी विश्राम जरूरी है। आजकल हम विश्राम नहीं करते, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आप पूरी जिंदगी में अपने काम ही काम करते रहते हैं, उससे भी कमर की प्रॉब्लम हो जाती है, रिलैक्सेशन ही नहीं देते अपनी बॉडी को, ठीक है। तो सभी शवासन की स्थिति क्या है, दोनों पैरों में आप गैप करेंगे, कितना करेंगे आप, 1.5 से 2 फीट, ठीक है। और आपके जो एड़ी है वो अंदर की तरफ, और उंगलियां बाहर की तरफ। आपकी जो हाथों की पोजीशन क्या रहेगी, हाथ आपके 3 से 4 इंच दूर रहेंगे बस जांघों से। और हथेलियां आसमान की तरफ, नीचे नहीं रखेगा कोई भी, हथेलियां आसमान की तरफ। अर्धमुट्ठी, जैसा बच्चा आता है ना जन्म के समय अर्धमुट्ठी, तो आपको अर्धमुट्ठी ऐसे बनानी है, ठीक है। तो अर्धमुट्ठी बनाएंगे, और आंखें बंद, और गर्दन को हो सके लेफ्ट की तरफ रखे, या राइट की तरफ, या बीच में, जहां पर भी आपको सुविधाजनक लगे वहां पर अपनी गर्दन को रख सकते हैं। और आंखें बंद, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। जब श्वास अंदर जाए तो धीरे धीरे पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे तो धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे, यस। फिर से एक बार श्वास को भरिए, धीरे धीरे पेट को फुलाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ ले जाइए, एक बार और। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, पेट को फुलाएंगे,
श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे पेट को अंदर की तरफ ले जाएँगे। यस, नॉर्मल श्वास पर श्वास। अब ऐसी भावना करेंगे कि मेरा पूरा शरीर ओजस्वी, तेजस्वी, रोग रहित हो रहा है और दर्द रहित हो रहा है। ऐसी भावना करते हुए पूरा शरीर एकदम शांत, शरीर में कोई भी चंचलता नहीं, गति नहीं, पूरा शरीर स्थिर। मन कहीं पर आए और जाए तो मन को आती-जाती श्वास पर लगाएँ। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम, बाहर आए तो गिनती, तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। सब आसन कम से कम 5 से 10 मिनट तक ज़रूर करें और ऐसी भावना करते हुए एकदम पूर्णतः शरीर शांत, श्वास अंदर जाए तो ऐसी भावना करें कि श्वास के साथ मैं दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूँ और जब श्वास बाहर छोड़ें तो ऐसी भावना करें कि नकारात्मक और रोग और दुर्गुण, दुर्विचार को मैं अपने श्वास के ज़रिए अपने शरीर से बाहर फेंक रहा हूँ और मैं पूर्णतः स्वस्थ, निरोगी और निर्विकारी हो रहा हूँ। ऐसी भावना करते हुए पूर्णतः मन शांत, शरीर में कोई गति नहीं, पूरा शरीर शांत। मन बार-बार कहीं पर आए और जाए, तो बस उसको अपनी आते ही और जाती श्वास पर लगाएँ, बस श्वास को देखने का प्रयास, तो मन अपने आप ही शांत होने लगेगा। 1 से 2 मिनट तक आप कम से कम इसमें ज़रूर ही लेटें। वैसे तो 5 से 10 मिनट तक अवश्य करें इसे, लेकिन यदि जल्दी है तो 1 से 2 मिनट तक करें, अवश्य करें इसे। ठीक है, फिर अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। जब आपके हाथों की हथेलियाँ गर्म हो जाएँ, तो हथेलियों को आँखों पर लगाएँ और धीरे से आँखें खोल लें और बाईं करवट लेते हुए, हमेशा कैसे उठेंगे? बाईं करवट, सीधे कोई नहीं उठेगा। बाईं करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएँ सामने की तरफ। यस। तो एक बार हाथ से प्रयोग करेंगे। ओम 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 हरि 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 ओम ओम। हे प्रभु हम तेरे बिन फेरे जग की माया आकर घेरे, उससे पहले तू अपने हमको तू उससे पहले तू हमको अपनी शरण में ले ले। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः।